हेलो फ्रेंड्स, ENTGurgaon.com में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट एंड हेड एंड कैंसर सर्जन एट मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करूंगा, जिसे कहते हैं थ्रोट कैंसर। थ्रोट कैंसर यानी कि गले में होने वाले कैंसर। हमारे गले के अंदर वॉइस बॉक्स होता है जो हमारे सांस के रास्ते और फेफड़ों से कनेक्टेड होता है, और हमारा फूड पाइप का शुरुआत होता है जिसे फेरिंग्स कहते हैं, जो हमारे नीचे फूड पाइप और हमारे पेट के रास्ते से कनेक्टेड होता है। इन दोनों ही रास्तों में होने वाले कैंसर्स को हम थ्रोट कैंसर के नाम देते हैं। आइए तो जानते हैं क्या कॉमन कारण होते हैं थ्रोट कैंसर्स होने के। हमारे कंट्री में हम देखते हैं अल्कोहल और टोबैको सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है इस तरह की परेशानी होने का। और अल्कोहल किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट बियर के फॉर्म में हो या हार्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में हो, टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, सिगरेट के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, वेपिंग के फॉर्म में हो, या फिर खाने वाले तंबाकू के फॉर्म में हो। अक्सर इन चीज़ों के सेवन से और काफ़ी दिन तक इस तरह के सेवन से हम देखते हैं कि थ्रोट कैंसर हो सकता है। आइए तो जानते हैं थ्रोट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम इन सब चीज़ों के तरफ सतर्क रह सकते हैं। शुरुआती स्टेज में हम देखते हैं गले में खराश होना, गले में फंसे हुए चीज़ की फीलिंग होना जिसे हम लंपी फीलिंग कहते हैं, गले में आवाज़ में चेंज आना, आवाज़ को भर्रा जाना, या फिर खाना खाने में परेशानी होना, रुकावट होना, खाना खाते समय निगलने समय दर्द होना, कान के तरफ दर्द को जाना, अक्सर इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जब भी हम देखते हैं हमारे गले में खराश करने पे खून आ रहा है या खांसी में खून आ रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग साइन होता है और इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आइए तो जानते हैं ENT OPD में आने वाले ऐसे पेशेंट्स को मेयोम हॉस्पिटल में हम कैसे उनकी जांच करते हैं। पहले ऐसे पेशेंट्स की हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें से उनको परेशानी कितने टाइम से हो रही है इस चीज़ का चेकअप करते हैं। साथ ही साथ इनके अल्कोहल टोबैको की हिस्ट्री लेते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री भी पता करते हैं कि घर में किसी को कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है पहले। ऐसा करने के पश्चात अगर हमें लगता है कि 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इस एंडोस्कोपी के दौरान हम उनके नाक से या उनके मुंह से एक पतली सी दूरबीन अंदर डालते हैं और अंदर हम एक लाइट डाल के सारे एरियाज़ की बारीकी से जांच करते हैं। अगर हमें किसी एरिया में कोई सूजिश दिखती है, कोई घाव दिखता है, कोई ऐसी चीज़ दिखती है, तो हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम NBI कहते हैं, माने कि नैरो बैंड इमेजिंग। नैरो बैंड इमेजिंग एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम कैंसर होने वाली सेल्स को पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और इस तरह की लाइट को डालने से जो हमारे बॉडी में कैंसरस एरिया होता है वो हाईलाइट हो जाता है और हम वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट्स में बायोप्सी लेने के बाद हम वेट करते हैं, पैथोलॉजिस्ट हमें रिपोर्ट बताते हैं। अगर हमें रिपोर्ट में प्री कैंसरस लीजन मिल जाता है, जैसे कि कैंसर की स्टेज से होने वाले पहले की स्टेज में मिल जाता है, तो हम पेशेंट को शराब एवं टोबैको को छोड़ देने की सलाह देते हैं और हर एक महीने पे बुला के बारीकी से ये एंडोस्कोपी की जांच रिपीट करते रहते हैं। अगर हमें डेफिनेटिव कैंसर का डायग्नोसिस मिल जाता है, तो हम पेशेंट के कुछ और इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि रंगीन एक्सरे, CT स्कैन या एवं MRI स्कैन कराते हैं, और कुछ केसेस में हम PET स्कैन की भी सलाह देते हैं। इसके बाद हम पेशेंट का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का प्लानिंग करते हैं। थ्रोट कैंसर का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसकी स्टेज और उसकी एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। कैंसर किस हिस्से का है, कहाँ तक फैला हुआ है, हमारे बोलने में उसका कितना प्रभाव है, हमारे खाने की नली में खाना में कितना प्रभाव है, इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है। इसके साथ साथ पेशेंट की उम्र, पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है और पेशेंट की क्या चॉइस है, इन चीज़ों पे भी ट्रीटमेंट को डिपेंड करता है। कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं और शुरुआती स्टेज पे पकड़ पाते हैं, उन पेशेंट्स में हम आजकल एंडोस्कोपिक लेज़र ऑपरेशंस करते हैं, जिसके ज़रिए वॉइस बॉक्स में होने वाले कैंसर्स को हम बिना काटे पीटे एंडोस्कोपी के लिए लेज़र के द्वारा ऑपरेशन करके शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। जिन पेशेंट्स में बीमारी बढ़ चुकी होती है, उन पेशेंट्स में हम ओपन ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम लैरिंजेक्टमी कहते हैं, और अगर हमें फूड पाइप के पार्ट को भी निकालना पड़ता है, इसको हम लैरिंगोफेरेंजेक्टमी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि रेडियोथेरेपी ज़्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव रहेगा। मेयोम हॉस्पिटल में हमारा ट्यूमर बोर्ड बैठता है, जिसमें हमारे सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए कौन से तरह का ट्रीटमेंट सबसे अच्छा रहेगा।